गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूँ नताशा। बात करेंगे लाला जी का ढाबा, अनीता जी एंड बसंती जी के बारे में। तो फाइनली बसंती ने जो है वीडियो बनाई है, रिप्लाई वीडियो जो की है, जो लाला जी ने उनके ऊपर ब्लेम लगाए थे उनके रिप्लाई को देते हुए बसंती ने वीडियो बनाई है, साथ में एक प्रूफ भी लगाया है। वो प्रूफ सच है और ये बात भी सच है जो उन्होंने लगाई है। रिसेंटली जो लाला जी हैं उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो ढाबा है वो मैंने अपने भाई को दे दिया था, वो चला रहा था और उसने उसको बेच दिया और उसके बाद वो अपने घर भाग गया, अपनी वाइफ के साथ में अपने उसके घर चला गया। ये बात लाला जी ने की थी। लाला जी ने कहा था कि फिर उसके बाद जब मुझे चीज़ें पता चली, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा ढाबा ठीक ठाक चल रहा है, तो मैंने ढाबे वाले को कहा कि भाई आप मुझे इसको खरीद तो मैंने 80,000 में दोबारा खरीदा। वहां पर मैंने एक सवाल उठाया था कि आखिरकार ऐसा ढाबा कैसे बिक गया। ढाबा तो ऐसे नहीं बेचा जा सकता है ना, बिना कागज के, बिना कुछ चीजों के। लेकिन उसमें भी झोल था कि शायद ढाबे के कागज ही नहीं थे, क्योंकि वो ढाबा जो था वो इलीगल जगह पर बना हुआ था, इस वजह से उसके कागज नहीं थे। इसी वजह से जो लाला जी है उन्होंने 5,000 में वो खरीद लिया था। अब हुआ ये बोला जा रहा है कि जो दीपक है उन्होंने ढाबा बेचा है, लेकिन जो चीजें आई है वो कुछ ऐसी आई है कि शायद ये हुआ है वहां पर कि जो लाला जी हैं वो ढाबा तो चला रहे थे, उसके साथ और काम भी कर रहे थे, बट जब लॉकडाउन लगा उसके बाद में उन्हें वो ढाबा बंद करना पड़ा लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि ढाबा हाईवे के बिल्कुल पास में था। वहां पर पहले नाला बना और उसके नाले के बनने के बाद में जो और जगह थी वहां पर स्टैंड वगैरह कुछ बनना था, क्योंकि वो सब इलीगल था। इस वजह से लाला जी को वो जगह देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उन्हें वो ढाबे का सामान भी अपना अदर जगह रखना पड़ा। यानी कि दो चीज़ों की यहाँ पे थ्योरी आई है। पहला, क्या दीपक ने ढाबा बेचा था? तो नहीं, ऐसा नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि क्या ढाबे के कागज थे? कागज नहीं हो सकते क्योंकि इलीगल जगह पर था। और तीसरी चीज़ ये कि जब ढाबा बिका ही नहीं तो 80,000 में दोबारा से लाला जी ने कैसे खरीद लिया। लेकिन क्या ऐसा है कि जब लाला जी ने वो ढाबा दीपक ने बेचा, उन्होंने 80,000 रुपये लिए, बिना कागज के बेच दिया, 80 नहीं जितने का भी बिका था बेच दिया। उसके बाद लाला जी ने अपना जब ढाबा खुद ही खरीदा, पैसे दे के खुद ही खरीदा, तो क्या लाला जी को इतना नहीं पता था कि ये इलीगल है, मैं इसको खरीद कर करूंगा क्या? ये भी हो सकता है कि जो लाला जी ने जो वीडियो बनाई थी ना कि भाई ढाबा बिक गया, वो बाद की वीडियो जब लाला जी ने दोबारा से ढाबा खरीद लिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? लाला जी देंगे, ना तो पब्लिक देगी ना हम देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर किसी के वकील या जज नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो दो थ्योरी है ये हो सकती है यहाँ पर कि भाई पहले ढाबा बेच दिया गया हो, किस तरीके से बेचा, इलीगल तरीके से बेचा या कुछ भी किया, फिर दोबारा लाला जी ने खरीदा, जब वो खरीदा लॉकडाउन लग गया और वो फिर बंद हो गया। ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है अगर आप एक थ्योरी देखें। इसके अलावा बहुत सारे ब्लेम यहाँ बसंती ने लगाए हैं, लेकिन बसंती का कहना यह है कि जो इंसान चला गया उसके बारे में अब अफवाह उड़ाई जा रही है, उसको नौकर बनाकर रखा था। तो देखिए, जब बातें चलती है, जब आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, आप जिस इंसान की वजह से इस घर में हैं, तो क्या उनकी बातें बीच में नहीं आएंगी? अगर उनकी बातें बीच में ना लाई जाए, आपने भी तो माँ की, सासू माँ की बातें बीच में लाई थी, वो भी तो चली गई ना इस दुनिया से। तो फिर दीपक जी की बातें भी सामने आएंगी, क्योंकि बार बार उनका नाम आ रहा है, तो उनकी भी बातें सामने आएगी, उनकी भी चीजें सामने आएगी। तो फिर अब प्रॉब्लम कैसी है? यहाँ पर एक चीज और बोली है, किसने? बसंती जी ने। उन्होंने बोला कि ये तो अनीता जी के लिए, कि ये तो उसको मेरे पास आने ही नहीं देती थी, जब वो वहीं से आता था अपने पति को छोड़ के मेरे पति के कपड़े चेक किया करती थी। जो चीजें बोली गई है ना, अगर आप उनको दिमाग से सोचोगे, इनडायरेक्टली ये एक चीज बोल रही है कि ये मेरा घर नहीं बसना देना चाहती थी, ठीक है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो चीज भी बोल रही है कि भाई ये तो अपने बश में करके रखती थी मेरे पति को। ये चीजें भी इनडायरेक्टली बोली गई है, डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो। तो इतना बड़ा ब्लेम लगाया गया है यहाँ पे अनीता जी के लिए, किसके द्वारा? बसंती के। सीधा आपने कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। जिस वक्त बसंती, अनीता जी की और दीपक जी की शादी थी, देवर को एक बच्चे की तरह समझा जाता है, ठीक है, वो उस तरीके से हो सकता है उनको ट्रीट करती हो, लेकिन आपकी ही सोच गंदी हो वहां पर।
क्या अब तक वो उनकी पॉकेट वगैरह अगर चेक कर रही है तो इसलिए ना कर रही हो कि कहीं ये कुछ नशे का सामान तो नहीं ले आया, लेकिन आपको उससे प्रॉब्लम थी। अब आप खुद सोचिए कि एक इंसान जिसकी शादी हो चुकी है, वो शादी के बाद अगर नशा शुरू करता है तो क्या उसकी बीवी उसको रोक नहीं सकती? अगर पहले से कोई करता वो एक चीजें अलग थी, लेकिन क्या यहाँ पे ये चीजें की पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या बसंती ने ही गलत सोच लिया उनके रिश्ते को, जिसकी वजह से इनका मन मुटाव हो गया और बसंती का जो है अनीता जी से बैर हो गया? ये भी तो हो सकता है ना। तो आप कैसे किसी के कैरेक्टर पे अचानक से उंगलियां उठा रही है? देवर तो बच्चे के समान होता है, आपने इस तरीके से कैसे बोल दिया? और अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें थी, ये चीजें थी, तो अब तक आप चुप क्यों थी? आपने कहा दीपक जो है उनको नौकर बना के रखते थे। तो जब लाला जी अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने परिवार के लिए बाहर आए थे और अपने परिवार को गुजारा कर रहे थे, उधार चुका रहे थे, वो बड़े भाई का फर्ज निभा रहे थे। अगर छोटे भाई ने उनके यहाँ जाके काम कर लिया तो वो नौकर बन गया। क्यों? लाला जी ने ये भी बताया कि मैं उसको पैसे भाई दिया करता था, उसके पास में खर्चा जाता था। अब वो किस तरीके से उनको खर्च कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर लाला जी की आप स्टोरी सुने तो वो बिल्कुल साफ निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे बसंती जी की स्टोरी सुने वो बिल्कुल साफ निकल रहे हैं। लेकिन दोनों की स्टोरी में कितना ज्यादा डिफरेंस है ये आप समझ सकते हो। एक तरफ एक भाई है जिसने अपने भाई के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, दूसरी तरफ दूसरा छोटा भाई है जिसके साथ में ज्यादती की गई। ऐसी स्टोरीज आ रही है दोनों तरफ से। किस पर जनता विश्वास करे? किसी पर विश्वास नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ ब्लेम गेम लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, जनता को बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना डिफेम करके किसी को, अपने ही परिवार को इतना डिफेम करके, ये सब चीजें करके क्या हासिल कर लेंगे? कुछ भी नहीं। इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा बस पैसे के अलावा। एक चीज और बोली है बसंती ने अपने ही कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट एक उनका है, उसमें उन्होंने बोला कि हम सिर्फ पंचायत इसलिए करना चाहते हैं कि जो हमारे हिस्से में जमीन है उसको हमारे नाम हो जाए। तो आई थिंक इसमें लाला जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले बसंती बोलती थी कि बंटवारा नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया। अब एटलीस्ट वो मान तो रही है कि भाई बंटवारा हुआ है। तो यहां पर भी बसंती जी का एक झूठ सामने आया है। तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो उनके नाम पे जमीन है उसको अपने नाम करवाना चाहती है तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। अब उस चीज का आकर तो लाला जी को क्लैरिफिकेशन या फिर ये कहे कि आकर सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं होती कि भाई सालों साल चलती रहेगी। बहुत सारे यहाँ पे ब्लेम अभी भी लगाए गए हैं कि भाई इन्होंने तो बीवी के नाम पे घर ले लिया था, बीवी के नाम पे ले लिया था। तो अगर आपकी शादी से पहले वो कोई जमीन खरीद रहे हैं, एक इंसान काम शुरू करता है, लाला जी ने काम शुरू किया, साथ में अपने भाई को लगा लिया। वो भाई काम कर रहा है वहां पर काम तो लाला जी ने शुरू किया था ना। अब उसके काम के साथ में वो लाला जी उसको दे भी रहे हैं जो उन्हें देना है। अब वो उस काम के साथ में पैसे इकट्ठे करते हैं। पहले उन्होंने उधार चुका दिया घर वालों का, सबका पैसे इकट्ठे करते अपनी जमीन लेते हैं। तो उस जमीन पर दीपक का हक बनता ही नहीं है अगर वो अपने पैसे इकट्ठे कर ले रहे हैं। तो फिर उस पर क्यों इतना ज्यादा हंगामा मचाया जा रहा है कि जमीन बेच दी, अपनी बीवी के नाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए इतना सीधा कोई नहीं होता आज के टाइम में। और जो ये ब्लेम बार बार लगाए जा रहे हैं ना कि उसकी वजह से, दुख की वजह से पीना शुरू कर दिया। औरतें क्यों नहीं पीना शुरू कर दी? आप भी काफी ज्यादा दुखी हैं, पीना शुरू कर दे। दूसरों पर यहाँ दोष मंडे जा रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मंडे जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या हो रहा है? इससे कुछ भी नहीं होगा। या तो ये मैटर को यहाँ पे खत्म कर दे या फिर सोशल मीडिया पर ड्रामा ना करे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर अगर ड्रामा करेंगे तो लोग बोलेंगे, एक्सप्लेन ही करते रह जाओगे जिंदगी भर। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।